नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 सेशन 27-27 का एएसी पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे और सिलेबस से रिलेटेड और आपके जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एएसी पेपर 2 का सिलेबस और इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एएसी पेपर 2 हिंदी का सिलेबस। दोस्तों हमने आपके लिए एएसी पेपर 2 हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिर आपके सेमेस्टर 2 में जितने भी पेपर हैं, एमडीसी पेपर, सेक पेपर, माइनर पेपर, मेजर पेपर, सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग डीएमए गेस्ट पेपर तैयार किए हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपके पीवाईक्यूज से एनालिसिस करके क्वेश्चन हमने यहाँ पे मेंशन किया है जो आपके यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ाम में पूछती है। और आपको बताते चलें दोस्तों, ये सिर्फ सेमेस्टर 2 का ही सिलेबस नहीं, आपका जो एएसी पेपर हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका एएसी पेपर हिंदी और एएसी पेपर इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में सेम है। लेकिन जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेना होता है और जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिए हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में हिंदी लेना होता है। तो इस प्रकार जो आपका एएसी पेपर का जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 सेम है। इसके बाद हम सेमेस्टर 3 में आपको बताएंगे किस प्रकार आपका एएसी पेपर का सिलेक्शन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिलेबस और इसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेबस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों सिलेबस देखने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है। दोस्तों को बताते चलें कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 50 मार्क्स का होता है और जिसमें से आपको पास करने के लिए कम से कम 20 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। लेकिन आपको बताते चलें दोस्तों कि सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़िए, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़िए ताकि आपके रिजल्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। तो चलिए हम लोग देखते हैं एएसी हिंदी का सिलेबस। दोस्तों जो आपको पहला इकाई में जो पढ़ना है वह है भाषा की परिभाषा दीजिए, भाषा के विविध रूप क्या हैं, हिंदी की विशेषताएँ, प्रतिवेदन, ज्ञापन, संक्षेपण, पल्लवन। ये तो इकाई 1 में पढ़ना है आपको। इकाई 2 में पढ़ना है आपको कारक, संधि, समास, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। दोस्तों आप बोलिएगा सर आपने तो सिलेबस बता दिया लेकिन ये सारे टॉपिक्स का हम लोग तैयारी कहाँ से करें, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको सिलेबस बता रहे हैं और सिलेबस से रिलेटेड और आपके जो पीवाईक्यूज में पूछे गए वे सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन सारे क्वेश्चन को आपको एकदम एक एक करके सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सिर्फ एएसी पेपर का ही नहीं, आप कमेंट कीजिए किस किस पेपर का लाएं हम लोग, सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग आपके पीवाईक्यू से एनालिसिस करके जो आपके यूनिवर्सिटी पूछती है सारे क्वेश्चन को हम लोग एक जगह एकत्रित करके आपके लिए गेस्ट पेपर तैयार किए हैं। जो आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम लोग डीएमए गेस्ट पेपर में मेंशन किए हैं। तो चलिए ये तो हो गया आपका सिलेबस। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो इसे हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे भी साझा कर देंगे और धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में भी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है आपका भाषा किसे कहते हैं, भाषा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं, संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है दोस्तों प्रतिवेदन, जिसे हम लोग रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन क्या होता है, इसका महत्व और प्रकार समझाइए। दोस्तों आपको बता दें जैसे आपका प्रतिवेदन हो गया, ज्ञापन हो गया, संक्षेपण हो गया, पल्लवन हो गया, ये और कारक हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। मतलब ये तो आपके एग्जाम में समझ लीजिए कि ये आएंगे तो ही आएंगे। तो आप होता है ना कि वीवीआई क्वेश्चन में भी कुछ वीवीआई होता है, मोस्ट वीवीआई, तो ये सारे हो गए। जैसे प्रतिवेदन हो गया, आपका ज्ञापन हो गया, संक्षेपण हो गया, पल्लवन हो गया, प्रतिवेदन हो गया और फिर कारक हो गया, संधि, समास, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्रतिवेदन क्या होता है, एक उदाहरण सहित समझाइए। आपको क्या होता है, इन सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी आपको बताएंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम सारे क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे। इसके बाद दोस्तों ज्ञापन क्या होता है, एक उदाहरण सहित समझाइए। संक्षेपण क्या है, संक्षेपण के नियम एवं महत्व को लिखिए। प्रलोभन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रतिवेदन और ज्ञापन में क्या अंतर है, इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कारक किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के कारक होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है संधि क्या होती है, संधि के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार एवं उनके उदाहरण लिखिए। आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स एज इट इज़ पूछे गए हैं, जैसे संधि, समास, मुहावरे, तो वही सारे आपके सिलेबस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके PYQs में पूछे गए, सारे क्वेश्चन आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार एवं उनके उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों मुहावरे क्या होते हैं। देखिए मुहावरे क्या होते हैं, 10 महत्वपूर्ण मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य प्रयोग लिखिए। दोस्तों जरूरी नहीं है, ये तो आएगा आपके मुहावरे क्या होता है, लेकिन ये नहीं जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि 10 महत्वपूर्ण मुहावरे लिखिए और उसका अर्थ सहित वाक्य प्रयोग लिखिए। तो हो सकता है कि 10 मुहावरा आपसे नहीं पूछा जाए, हो सकता है कुछ मुहावरा आपको लिखा हुआ मिले एग्जाम में और उसका आपको अर्थ बताना होगा, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 पर्यायवाची शब्द क्या होता है, 10 महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो देखिए दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपसे पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए मिला, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सूरज का पर्यायवाची शब्द लिखिए, पानी का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है घबराने का, हम सारी चीज़ें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से क्या तात्पर्य है, 10 उदाहरण लिखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 संधि और समास में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कारक और विभक्ति में क्या अंतर है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख संधि विच्छेद का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जो कभी ना मरे, जो सब जगह व्याप्त हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो जल्दी नाराज हो जाए। तो ये था दोस्तों आपका ASC पेपर हिंदी का सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम आगे आने वाले वीडियोस में देख सकते हैं इस सारे क्वेश्चनों का हमने आंसर भी तैयार करके रखा है, जैसे भाषा किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 तो छूट गया उधर। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों एक ज़रूरी चीज़ आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल वहाँ पर पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।